हेलो लिब्रा पीपल, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम देखेंगे कि कैसा होने वाला है आपका मई का महीना इन टर्म्स ऑफ लव थ्रू द टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स एंड चिट्स। तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से और देखते हैं लिब्रा के लिए कैसा होने वाला है मई मंथ इन टर्म्स ऑफ लव। लव गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ May 2021. I'll take this back. Libra people के लिए okay, wow, we have the lovers upright, so definitely we are dealing with a soulmate here. अगर आप सिंगल हैं तो definitely you are going to meet someone जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं ऑन अ सोल लेवल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बहुत बढ़िया समय आने वाला है स्टार्टिंग फ्रॉम May 2021 व्हेन इट कम्स टू लव। देन वी हैव मैजिशियन इन रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे एक हेजिटेशन वाली एनर्जी दिखती है, हालांकि ये बुरा कार्ड नहीं है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू डोंट डिजर्व दिस लव, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ लव। बट दिस कार्ड टेल्स मी दैट यू आर द मैजिशियन। यहाँ दोनों जगह मर्क्यूरी की बात होती है, दोनों जगह जेमिनाई की बात होती है। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर जनरल सेंस में देखा जाए, हालांकि ये लव रीडिंग है, और फिर भी अगर हम जनरल सेंस में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई एक डिसीजन है जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रखता है, और आप बहुत ही सोच समझ के उस डिसीजन को लेंगे, और जो भी डिसाइड करेंगे उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, भले ही रिवर्स आया है, लेकिन क्योंकि ये है तो ये मुझे बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, और आप फुली केपेबल हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं इस डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन वाली एनर्जी है। हो सकता है कहीं ना कहीं से लोग आपको ओपिनियंस दे रहे हों, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि समवन इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट ट्राई टू लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पे आप जितना दिल से सोचेंगे उतना बेटर रहेगा। लॉजिक विल नॉट वर्क हियर। दूसरा मैसेज मुझे ये पता चल रहा है कि लव आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, सोलमेट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपके आइडियल्स या आपका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के अलाइनमेंट में नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू लेट गो, लेट थिंग्स हैपन नेचुरली। जो क्रिएटर है, जो यूनिवर्स है, उस पर छोड़ दें। वहाँ से जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, एज अ चांस आएंगी, एज एन अपॉर्चुनिटी आएंगी, उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है। और ये दोनों कार्ड्स को मुझे देख के लगता है कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही इक्वल कनेक्शन है, ट्रांसपेरेंट कनेक्शन है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा यहाँ पे, और स्पिरिट गाइड्स ने आपको साथ में लाया है ना। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि ये ऊपर वाला कार्ड क्या कहता है। ओके, सो यहाँ पे ब्रेकअप्स की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। ये कार्ड जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है 10 नंबर का कार्ड, विच मीन्स कंप्लीशन। ये कार्ड ये भी होता है कि आप किसी कार्मिक पार्टनर को रिलीज़ कर रहे हैं। ये कार्ड, इसका मीनिंग ये भी होता है कि आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट में, या फिर आपके प्रेजेंट फैमिली सिचुएशन में, डोमेस्टिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या हो रहे थे इन द रिसेंट पास्ट, एंड बैलेंस नहीं था। इसका एक और मीनिंग भी ये होता है इस कार्ड का कि आपके शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिसाइज्ड हैं। आप ऐसा समझते हैं कि अगर किसी रिलेशनशिप में झगड़ा होता है तो वो प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप में कभी झगड़ा नहीं होता, आपको शायद ऐसा कुछ लगता है, या फिर समवेयर अलोंग द सेम लाइन्स यू आर थिंकिंग। तो अगेन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वो तो होंगे ही, बिकॉज इट्स अप्स एंड डाउन्स, सबके लाइफ में होते हैं, इट्स नथिंग न्यू। लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आई एम टॉकिंग, लेकिन झगड़ा हो जाता है, तो दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी। ऐसा नहीं है। इस पर्सन के साथ आप बात कीजिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीजिए, और आप कर सकते हैं क्योंकि आप मैजिशियन हैं। आपकी इनफैक्ट बहुत अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हैं, और आप तो लिब्रा हैं, तो आप तो बहुत ही सोच समझ के बोलते हैं। सो यहाँ पे चूज़ पीस। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ द प्रेजेंट पर्सन, क्योंकि ये कार्मिक पर्सन हो सकता है, एंड देन यू विल मीट योर अल्टीमेट सोलमेट। नाउ लेट्स सी 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए। ओके, दैट वाज फास्ट। या सो वट एवर इज हैपनिंग
वेदर इट इज़ अ ब्रेकअप, वेदर इट इज़ अ डिवोर्स, या फिर वेदर इट इज़ जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, दिस इज़ ऑल डेस्टाइंड। एंड यहाँ पे 3 मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत बड़ी बात होती है, एंड वो भी इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। सो द स्टार एंड द लवर्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट पर्सन या जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मे, हो सकता है मई मंथ के बाद भी एंटर हो, लेकिन वो एनर्जी एटलीस्ट आपकी लाइफ में अब आना स्टार्ट हो गई है। सो दोनों कार्ड्स में आप देख सकते हैं कि विदाउट क्लोज, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड विशेस फुलफिलमेंट आपकी होने वाली हैं, और ये डेस्टाइंड पार्टनर है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सो नथिंग टू वरी। अगर आपको एक पर्सन को रिलीज करना है या दूसरे पर्सन को वेलकम करना है, सो दैट इज ऑल डेस्टाइंड, इट्स नॉट इन योर हैंड्स, सो डोंट वरी। एनी मोर गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल व्हेन इट कम्स टू लव एंड दिस पर्सन, ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है और आपका स्पिरिचुअल यूनियन है। यहाँ पे ही मैंने आपको बता दिया था, बहुत ही स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, डेस्टाइंड कनेक्शन है। दिस इज़ अ डेस्टाइंड कनेक्शन। आई एम ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि जो लोग सिंगल हैं और अगर वो एक ऐसे इंसान से मिलते हैं सोलमेट से जो कि डेस्टाइंड है, सो आई जस्ट वांट टू नो कि उनकी शादी होगी कि नहीं। ऑफ कोर्स द आंसर शुड बी येस, बट आई एम स्टिल क्यूरियस टू नो कि आपकी इनके साथ शादी होगी कि नहीं। वी हैव जजमेंट, वाओ, अगेन अ मेजर अरकाना कार्ड। सो जजमेंट का कार्ड जब आ जाता है तब एक मिस्ट्री अटैच हो जाती है उस चीज़ से, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, थिंग्स आर सीरियसली बियॉन्ड योर कंट्रोल। द स्टार का कार्ड डेस्टिनी को बताता है, जजमेंट का कार्ड बताता है रीबर्थ को। तो ये भी यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि ये चीज़ें डेस्टाइंड हैं, ये चीज़ें मिस्टीरियस हैं, आपको डिवाइन टाइमिंग में ही पता चलेगा, अभी आपको आंसर्स नहीं पता चलेंगे। यू आर सपोज टू एंड मेंट टू अंडरगो सर्टन एक्सपीरियंसेस एंड फेजेस इन लाइफ। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे रिवाइवल हो सकता है इस रिलेशनशिप का। हालांकि आई नेवर गिव 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स इन अ रीडिंग, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। नाउ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू 2 आंसर्स। ये कार्ड बेसिकली बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आप हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम कर रहे हों और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रही हों, तो यहाँ पे एक रीबर्थ भी दिखता है। तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ऑलरेडी एक फैमिली पर्सन हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विशेस फुलफिलमेंट, यानी कि 10 नंबर हैप्पी फैमिली कार्ड है। अगर आप इस वक्त हैप्पी एनवायरनमेंट फैमिली वाइज, डोमेस्टिक वाइज नहीं फील कर रहे हैं, सो डोंट वरी, some change, all this was destined and some changes are also destined and you will experience a rebirth, यानी कि आपके कनेक्शन में एक रीबर्थ आपको महसूस होगा और बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होगा एंड पीस एंड बैलेंस इज गेटिंग रेस्टोर्ड। फॉर अदर्स ऑफ यू जो कि सिंगल हैं, यू विल डेफिनेटली मीट अ पार्टनर जो कि डेस्टाइंड पार्टनर है, और आपका इससे क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, ऑल दैट इज हिडन। स्टिल लेट मी क्लैरिफाई कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों है। लिब्रा पीपल के लिए मई मंथ कैसा होने वाला है। वाओ, वी हैव 2 कार्ड्स। ओके, बिलो द डेक वी हैव द फूल इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, न्यू बिगिनिंग, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। आप अपना इनर वॉइस और इंट्यूशन के बारे में नहीं सुन रहे हैं, जो भी वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इनर कॉलिंग की बात भी होती है कि एक आकाशवाणी हुई, आपको एक इनर कॉलिंग आ रही है, समथिंग इज डेस्टाइंड, वो आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है क्योंकि आपके लिए बहुत न्यू चीज़ें हैं और आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगी, आप ये सब सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए एक हीलिंग प्रोसेस हो रहा है और फॉरवर्ड मूवमेंट है। डेफिनेटली दिस कार्ड एश्योर्स कि आप एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। रफ वाटर्स से हट के आप स्मूथ वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पहले के थॉट्स आपके मन में हो सकते हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे यू विल बी एबल टू लिसन टू योर इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपको मिरेकल्स में विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आप मिरेकल्स में विश्वास कीजिए। एनी मोर गाइडेंस फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स फॉर लिब्रा पीपल मई मंथ में। ओके, वी हैव you're already doing it, stop overthinking, keep facing your true north। अभी मैंने बोला बहुत ज़्यादा पहले के थॉट्स कुछ हो सकते हैं। below the deck we have pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle। wow, amazing। just आप देख सकते हैं ये लेडी यहाँ से यहाँ चली गई है बिकॉज ऑफ ascension, यानी कि आपकी वाइब्रेशन जो है वो राइज हो रही है, आप पिलर ऑफ लाइट बन रहे हैं फॉर अदर पीपल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं, ग्लो अप मिलने वाला है आपको और आप लोगों का मार्गदर्शन करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे नॉर्थ नोड की बात हुई है, ट्रू नॉर्थ की बात हुई है।
आप बढ़ रहे हैं आगे अपने ट्रू नॉर्थ की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ। अगेन डेस्टिनी की बात होती है, तो स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो भी हो रहा है इट्स ऑल डेस्टाइंड। यहाँ पे भी कन्फर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं। सो अगर आप एक राइट ऑफ पैसेज में हैं, यानी कि अगर आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, बेटर फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग ना कीजिए। हो सके तो अपने इनर वॉइस को सुनिए, यहाँ पे भी आपके लिए वही गाइडेंस है, यहाँ पे भी आपके लिए वही गाइडेंस है। देन वी हैव वाओ अवेकनिंग, यहाँ पे भी एसेंशन की बात हुई है। यहाँ पे भी एक ये लेडी जो है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे भी जो हमने देखा इस कार्ड में कि आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही है, यानी कि राइज हो रही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं आपके लिए। सीरियसली ऑल दिस इज़ टोटली डेस्टाइंड। एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं, यानी कि आपकी वाइब्रेशन सेलुलर लेवल पे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नर्चर योर सेल्फ, नर्चर योर सोल। सोल लेवल पे जितना सेल्फ केयर हो सकता है मई मंथ में आप कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं। ड्रास्टिक इज़ नॉट द राइट वर्ड, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं। सो वन डोर इज़ क्लोजिंग, अनदर डोर इज़ ओपनिंग। तो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है आपके लिए। अ न्यू वे ऑफ बीइंग, यानी कि आपको एक नया तरीका सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि आप किस तरह जी सकते हैं। इंटीग्रेशन, यानी कि आप अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। यूनिवर्स की जो थीम्स होती हैं, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज होती है, एंजल नंबर्स जो होते हैं, गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास आपका बढ़ने वाला है और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं स्टार्टिंग में। तो बहुत ही अच्छा है समय। लेट्स सी मोनोलॉजी कार्ड से कि आप किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव इन द मंथ ऑफ मे। तो लिब्रा पीपल मे में किस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग हो रही है, बहुत पसंद आ रहा है आपको वो इंसान, तो एनर्जी जो है वो गेन हो रही है। ये जो मोमेंटम है उसको गेन होने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो। आप रेजिस्ट ना करें कि ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है, इज़ इट द राइट थिंग टू डू, इज़ इट बैड, इज़ इट गुड। नो, स्टॉप ओवर थिंकिंग। एनर्जी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है, गो विद द फ्लो। आपको अच्छा लगता है इनसे बात करना तो आप और भी बात कीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, यहीं पे मैंने बता दिया था कि एक हीलिंग का समय हो रहा है आपके लिए। अगेन यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जी है। सो अगर आपको एक टाइम पे अच्छा फील होता है बात करके, दूसरे टाइम पे आपको डर लगता है या आपको हेजिटेशन होती है, सो डोंट ओवर थिंक, लेट दिस हैपन, दिस टू शैल पास एंड यू विल गेन मोर क्लैरिटी। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ ये है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हैं, तो एरीज का जो ज़ोडिएक साइन होता है वो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, इनिशिएटर वाला होता है, पाइनियर्स होते हैं। एंड फुल मून यानी कि बहुत ज़्यादा हाइटेंड एनर्जी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं और हाइटेंड एनर्जी है, विच मीन्स कि चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्शली बात करें, अग्रेसिव हो जाएं, या फिर आप अपनी टोन का गलत आप ज़ोर से बात कर सकते हैं किसी से। सो अगर किसी के साथ आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर अच्छे से चल रहा था बातचीत लेकिन सडनली ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। जस्ट चूज़ पीस। जितना हो सकता है आप मेडिटेट कीजिए सो दैट यू कैन अवॉइड दिस फायरी क्लाइमैक्स, यानी कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इन द फ्यूचर, इन द मंथ ऑफ मे। इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप हीलिंग को चूज़ करेंगे, अगर आप पॉजिटिविटी को चूज़ करेंगे। सो अगेन आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी ब्लेम गेम था। तो जस्ट टेक केयर कि आप अपनी टोन को वॉच करें और दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव समझ सकें। नाउ गॉडेस गाइडेंस कार्ड से देखते हैं एनी मोर गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मे। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव मैसेज है ये। यहाँ पे भी वही चीज़, यहाँ पे भी वही चीज़। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो मैंने तो आपको ये बता ही दिया था कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं और ये ब्यूटीफुल चेंजेस ला रहा है आपकी लाइफ में। कोई डरने की बात नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सो ओवर थिंकिंग ना करें। एनर्जी आपके लिए बहुत बढ़िया हो रही है, वाइब्रेशन आपकी राइज हो रही है, एंड यू आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। बिलो द डेक वी हैव मदर अर्थ। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो गॉडेस मावू का कार्ड आपके लिए आ गया है विच सेज कि क्योंकि आपके लिए एनर्जेटिक अपग्रेड्स हो रहे हैं, सो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जितना इको फ्रेंडली वे में आप जी सकें उतना अच्छा होगा आपके लिए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर लिब्रा पीपल फॉर द मंथ ऑफ मे। यूनिटी, यस,
ये कहता है यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज एम्पलीफाइड एंड हैज़ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। सो अगेन यूनिवर्स की बात हो जाती है, यूनिटी की बात हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ यूनाइटेड हैं। ऑल्सो यूनिटी, अगेन यहाँ पे द लवर्स एंड यूनियन की बात होती है। तो आपके लिए कुछ डेस्टाइन्ड चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आप यूनियन दिख रहे हैं। तो आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना ज़रूरी है, और आप जो भी थॉट प्रोसेस यूनिवर्स में देंगे उसका रिपल इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, तो यानी कि अगर आप नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो वही चीज़ें आपके पास वापस भी आएंगी। सो यू अंडरस्टैंड दैट द लव शेयर्ड विद अनदर इज़ एम्पलीफाइड। जो आप लव दूसरे के साथ फील करते हैं, अगर आप लव वाइब्रेशंस को फील करते हैं, तो वो चीज़ एम्पलीफाई होती है। वही चीज़ें रिपल इफेक्ट, यू नो व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। सो एंड हैज़ रिपल इफेक्ट अक्रॉस द यूनिवर्स। सो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलो द डेक वी हैव डिटैचमेंट। You are releasing old patterns and ideas that no longer serve your highest levels ideals of love. So यहाँ पे डिटैचमेंट की बात आ जाती है, ओल्ड पैटर्न्स, यानी कि कुछ रिलीज़ कर रहे हैं आप। जैसे कि ये जो बटरफ्लाई मेडन है, ये बहुत सारी बटरफ्लाइज को रिलीज़ कर रही हैं सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ, सो दैट शी कैन ऑल्सो नर्चर मोर बटरफ्लाइज। तो यहाँ पे डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर पहले कुछ हुआ तो आप उन चीज़ों से डिटैच हो जाइए ताकि हीलिंग हो सके आपकी, एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड इन अ better way. Now let's see from the chits any more guidance Libra people के लिए from the spirit guides कि कैसा समय आने वाला है मई मंथ में for Libra people in terms of love. तो लव के मामले में कैसा समय आने वाला है for Libra people, देखते हैं। Libra people के लिए कैसा होने वाला है मई का महीना when it comes to love? Any more guidance from the chits? I know. Okay. So ये एनर्जी होती है कि when you know what you have to do, कहीं ना कहीं इनर वॉइस आपकी बता रही है आपको चीज़ें कि आपको क्या करना है। You just have to listen. You have all the answers. एक्सटर्नल आपको कोई हेल्प ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं। सारे आंसर्स आपको अंदर से मिलेंगे क्योंकि यू आर ऑलरेडी गोइंग टूवर्ड्स योर नॉर्थ नोड, एंड यू नो यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। हो सकता है आप ऑलरेडी इनसे बात कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं पता हो कि दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, लेकिन आपके ओवर थिंकिंग शायद आपको रोक रही हो, रेजिस्ट कर रही हो। सो इस चीज़ को एन्जॉय कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। नाउ वी हैव नो रिग्रेट्स। ओके, सो पहले जो हुआ जस्ट हैव नो रिग्रेट्स, गो विद द फ्लो, और पास्ट हर्ट्स एंड पैटर्न्स को रिलीज़ करें। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। अगर पहले कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपके तरफ से तो इट्स ओके, होता है। जस्ट मूव फॉरवर्ड, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। सो माफ़ कीजिए अपने आप को। देन नेवर डिम योर स्पार्कल, तो मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि एनर्जेटिक अपग्रेड हो रहा है। सो नेवर डिम योर स्पार्कल। गेट फ्लर्टी, येस, यू नो डोंट ओवर थिंक। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम और बहुत ज़्यादा फ्लर्टी ऑलरेडी हो सकता है आप बात कर रहे हो, और आगे भी बहुत फ्लर्टी समय आने वाला है। सो जस्ट गेट ऑन विद इट। यू आर यूनिक। आई कीप इट हियर। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप यूनिक हैं। आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कीजिए और जितना हो सकता है उतना एंजॉय कीजिए इस यूनियन को। राइज एंड शाइन, वाओ, यहाँ पे भी मैं वही बोलना चाहूँगी कि राइज एंड शाइन एंड नेवर डिम योर स्पार्कल। तो आप तो डेफिनेटली राइज कर ही रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से भी यही मैसेज आ गया है कि आप अपनी लाइट को डिम ना कीजिए। जस्ट गो आउट देयर, एन्जॉय, गेट फ्लर्टी, बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट एन्जॉय दिस यूनियन। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए बेटर टाइम्स आ रहे हैं। एन्जॉय दोज बेटर टाइम्स, एंड जितना हो सकता है लव एक्सप्रेस कीजिए क्रिएटिवली अपने पार्टनर की तरफ। तो मेरी तरफ से इतना ही था। Libra people, thank you so much for watching. I loved reading for you. See you soon again. Stay blessed and bye-bye.